एक आदमी अच्छी बातें बोल रहा है, उसे शराब पिला दे। वह आदमी गाली बकने लगता है। कोई पूछे कि शराब में ऐसी कौन सी केमिकल है जो आदमी के भीतर गालियां पैदा कर देती है। शराब में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि किसी आदमी में गालियां पैदा कर दे। लेकिन आदमी ऊपर से अच्छी बातें कर रहा था, भजन गा रहा था और शराब पिला दी तो गाली बकने लगा। भीतर उसके गालियां भरी हुई है, भजनों से गालियों को दबा रहा है। शराब ने भजन के मन को शिथिल कर दिया, सुला दिया। भीतर का गाली वाला मन बाहर आ गया और उसने बकवास करना शुरू कर दिया। इसलिए सज्जन आदमी शराब पीने से बहुत डरता है। उसके डरने का एक कारण यह भी है, उसके भीतर जो दुर्जन छिपा हुआ है वह प्रकट हो सकता है। सज्जन आदमी बहुत भयभीत है। सज्जन आदमी कभी रिलैक्स नहीं रह सकता, क्योंकि वह जरा भी रिलैक्स करे तो भीतर जो आदमी है वह बाहर आ जाए। इसलिए सज्जन आदमी हमेशा तना हुआ रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, हमेशा अपने को बचाए रखता है कि कोई क्षण न आ जाए कि जहां मेरे भीतर का दबा हुआ कुछ निकल आए। इसलिए सज्जन आदमी को फिर दूसरी तरकीबें निकालनी पड़ती है। अगर उसको गालियां देनी है तो वह होली की इजाद करता है, होली को धार्मिक त्योहार बनाता है, फिर वह गालियां बक सकता है, क्योंकि गालियों को उसने अब सैंक्टिटी दे दी। अब गालियां बक रहा है और आप कहते हैं होली का त्योहार है, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सज्जन आदमी ने होली का त्योहार इजाद किया है, दुर्जन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सज्जन आदमी और नई तरकीबें इजाद करता है, जहाँ की वह अपने भीतर छिपे हुए रोगों को प्रकट करने के रास्ते खोजता है। वह मजाक करेगा, वह व्यंग करेगा। अगर दुनिया भर के सारे मजाकों का साहित्य उठाकर देखा जाए तो 100 में से 99 मजाक सेक्स से संबंधित होंगे और सज्जन आदमी मजाक करता है और सिवाय सेक्स के मजाक की कोई और बात नहीं होगी। लेकिन वह मजाक है, इसलिए उसे कोई गंभीरता से न लेगा। लेकिन सेक्स की बात को मजाक में उठाकर चर्चा करनी भीतर की किसी बीमारी की खबर है। फिर सज्जन आदमी सेक्स से भरी हुई फिल्में देखेगा, मर्डर से भरी हुई, आत्महत्याओं से भरी हुई फिल्में देखेगा, उपन्यास पढ़ेगा, डिटेक्टिव कहानियां पढ़ेगा। तब इसमें कोई कठिनाइयां नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं मालूम पड़ती। लेकिन फिल्म में वह क्या देख रहा है? वह देख रहा है जो वह करना चाहता है। वह उसे पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है, उसके भीतर उसे बड़ी राहत मिल रही है। वह यह जो राहत उसको भीतर से मिल रही है, वह नए रास्ते खोज रहा है। इसलिए सज्जन आदमी का सारा साहित्य कामुकता से भरा हुआ, सारी कविताएं घूम फिर के वहां लौट आएगी जिनसे सज्जन आदमी भागा है। सारे गीत वहां जाएंगे जिनसे आदमी ने इनकार किया है।